विधायक महेश नेगी केस में आईजी ने देहरादून में दर्ज दोनों मुकदमों को पौड़ी महिला थाना ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट को भी रिकॉल करने के आदेश दिए गए। बता दें कि द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ सोमवार को पुलिस ने ब्लैकमेलिंग की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। विधायक की पत्नी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। जांच अधिकारी व सीओ सदर अनूप कुमार ने चार्जशीट दाखिल करने की पुष्टि भी की थी। महेश नेगी की पत्नी ने एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर महिला ने भी भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि 2 साल से उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। वह विधायक और बेटी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रही थी। बाद में कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। अनलॉक के तहत धीरे धीरे सभी सेवाएं खुलने लगी हैं। पाबंदियों में ढील मिलने के बाद 2 नवंबर को प्रदेश में स्कूल खोलने की शुरुआत हो गई है। सभी सेवाएं पटरी पर लौटने लगी हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज कब खुलेंगे ये सवाल अब भी बरकरार है। कॉलेज बंद होने से छात्र परेशान हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ऑनलाइन पढ़ाई भी मुश्किल से हो पा रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार ने अब कॉलेजों को खोलने का मन बना लिया है। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। इस बैठक में डिग्री कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। जिस तरह चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने की शुरुआत की गई थी, उसी तरह से कॉलेजों को भी खोला जाएगा। पहले चरण में यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ही कॉलेज खोले जाएंगे। हालांकि इनमें एक पेच फंसा हुआ है। सूबे के निजी कॉलेज संचालक सभी कक्षाओं को खोलने की मांग कर रहे हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त निदेशक डॉक्टर पीके पाठक ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइंस में पहले चरण में सिर्फ प्रैक्टिकल वाले छात्रों को ही कॉलेज आने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह उत्तराखंड में सिर्फ प्रैक्टिकल वाले छात्रों के लिए ही कॉलेज खोले जाएंगे। बाकी कक्षाओं की पढ़ाई फिलहाल ऑनलाइन ही कराई जाएगी। आने वाले दिनों में दिल्ली के प्रमुख बाजारों में एक बार फिर लॉकडाउन का नज़ारा देखने को मिल सकता है। इस दौरान लोगों को बाजार और मार्केट बंद मिलेंगी। दरअसल इस तरह का प्रस्ताव है कि अगर दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले और तेजी से बढ़े तो राजधानी के प्रमुख बाजारों को बंद किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेस वार्ता में बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले पर लगाम नहीं लगी तो दिल्ली के प्रमुख बाजारों को कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन बाजारों में भीड़ अधिक है, इसके साथ ही शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं हो रहा है, दिल्ली सरकार ऐसे बाजारों में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाना चाहती है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा है कि अगर किसी बाजार में लॉकडाउन लगाना पड़ता है तो इसकी इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। अभी किसी राज्य के पास लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली सरकार ने 16 जगह को चिन्हित किया है। इस लिस्ट में सदर बाजार, नई सड़क, पहाड़गंज, करोल बाग, चांदनी चौक, सरोजनी नगर, लक्ष्मी नगर, नेहरू प्लेस, कमला मार्केट, गांधी नगर, कृष्णा नगर, लाल क्वार्टर, चावड़ी बाजार, लाजपत नगर, जनपद और पालिका बाजार शामिल है। पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर विनय कुमार त्रिपाठी मंगलवार को काठगोदाम रेलवे स्टेशन का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि नैनी दून एक्सप्रेस वर्तमान में हल्द्वानी में नहीं रुक रही है। इस स्टॉपेज पर ट्रेन को रोकने पर प्रतिबंध रेलवे प्रशासन ने नहीं बल्कि कोरोना काल की वजह से राज्य प्रशासन ने लगाया है। राज्य प्रशासन को ट्रेन का स्टॉपेज हल्द्वानी में शुरू करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली। ट्रेन का स्टॉपेज हल्द्वानी में शुरू करने के लिए राज्य प्रशासन को दोबारा पत्र लिखा गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कई रेलवे स्टेशनों से काठगोदाम रेलवे स्टेशन की स्थिति काफ़ी बेहतर है। रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण के और काम करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। 1 माह के भीतर काठगोदाम रेलवे स्टेशन और अधिक सुंदर दिखने लगेगा। रेलवे परिसर की सफाई के साथ ही पौधारोपण भी कराया जाएगा। इसके साथ ही बंदरों के आतंक को रोकने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन के लिए सर्वे का काम दोबारा पूरा कर लिया गया है। सर्वे रिपोर्ट रेलवे को भेज दी गई है। भारतीय रेलवे साल 2024 तक के लिए 12 लाख करोड़ के काम कराएगा। प्राथमिकता के आधार पर 4.5 लाख करोड़ रुपए के 10 कामों को पहले ही ले लिया गया है। साल 2023 तक पूरे देश की रेल लाइनों का विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय खुद इन कामों की मॉनिटरिंग कर रहा है और हर महीने प्रगति रिपोर्ट भेजी जा रही है। मंगलवार को उत्तराखंड में 429 कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 440 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा 68,867 हो गया है, जिसमें से
62,995 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराया है। कोरोना वायरस के चलते मंगलवार को 3 मौत के मामले भी सामने आए। राज्य का रिकवरी रेट 91% से ऊपर चल रहा है। मंगलवार को अल्मोड़ा में 22, बागेश्वर में 14, चमोली में 17, चंपावत में 8, देहरादून में 142, हरिद्वार में 18, नैनीताल में 52, पौड़ी में 23, पिथौरागढ़ में 35, रुद्रप्रयाग में 36, टिहरी में 12, उधम सिंह नगर में 19 और उत्तरकाशी में 31 मामले सामने आए हैं।